नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पुनीत पुनिया आप सभी का एक बार पुनः हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के ऊपर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, चर्चा चल रही थी हमारी एपी की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। हम बात कर रहे थे समांतर श्रेणी की है जो हमारी चर्चा चल रही थी 5.2 उसके अंदर हम पहुंच चुके थे और लगभग 3 या 4 क्वेश्चन हमने क्लास में सोल्व कर लिए थे और उसके बाद मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बताए थे, वर्बली बताए थे बोल के कि ऐसे ऐसे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपने वो क्वेश्चन किए होंगे। तो चलिए मैं एक बार पुनः वो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ सोल्व करवा देता हूं। अगर किए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो बेटा करना शुरू कर दो, ऐसे काम में नहीं चलेगा। ऐसे है वो जो अपना टारगेट है कौन सा 80/80 का 80 नंबर का पेपर हमारा एग्जाम में होने वाला है, तो 80/80 का टारगेट है वो ऐसे पूरा नहीं होने वाला है। अगर 80/80 वाला टारगेट है वो आप पूरा करना है, तो आज हमारी कौन सी क्लास है, 10वीं क्लास है ना, तो अगर पूरा करना है ना तो आधी घंटे की मेरी क्लास और आधी घंटे में से मैं 5-4 मिनट कम ही लेता हूं। आजकल 24-25 मिनट से ज्यादा मैं क्लास से नहीं लेता हूं और उसके अलावा 15-20 मिनट आप खुद 3-4 क्वेश्चन सोल्व कर लिया करो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो टारगेट है ना आसानी से हो जाएगा, एकदम इजीली, कहीं कोई समस्या ही नहीं आएगी। बस क्या चाहिए कि एक तो क्या है, रेगुलरिटी चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए और अपने काम के साथ जो काम कर रहे हो उस काम के साथ क्या चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, ईमानदारी के साथ। और रोज नियमित रूप से चाहे 20 मिनट ही आप मैथ्स क्यों ना पढ़ रहे हो, क्लास लेने के बाद केवल 20 मिनट भी पढ़ लोगे ना तो 80/80 है वो आसानी से मिल जाएगा, कहीं कोई समस्या ही नहीं आने वाली। अगर आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर पहली बार आए, पहली बार क्लास ले रहे हैं, तो ये नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, ये सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा वो वीडियो के अंत में आप कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो आपके क्लासमेट हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, जो आपके जितने भी दोस्त हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, आपके जो सहपाठी हैं, जो आपके बगल में जो बैठते थे, उनके साथ भी ये चीजें शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज 10वीं क्लास है, पीछे की अगर आज क्लास में पहली बार है तो पीछे की जो 9 क्लास है उनकी लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नाम दिखाई देगा। जो वीडियो का जो टाइटल है, इस वीडियो का टाइटल जहां लिखा हुआ है ना समांतर श्रेणी मैथ्स क्लास 10 समांतर श्रेणी, जो वीडियो का टाइटल लिखा हुआ है उस टाइटल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। वहां आरबीएससी मैथ्स 10th क्लास ऐसे नाम करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर ये सब वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। हम चर्चा कर रहे थे किसकी, कि हम पांचवें क्वेश्चन की हाँ बिल्कुल पांचवें क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है, क्या किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद है वो कितना दे रखा है, A3। समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना है 16 और सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, तो ये तो हो गया 16। उसके बाद ये लिखा है कि भैया सातवां पद है वो कौन से पद से, वो पांचवें पद से। सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। और क्या पूछा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करो। आपको क्या ज्ञात करो, आपको क्या ज्ञात करनी है, आपको समांतर श्रेणी है वो ज्ञात करनी है। चलो सबसे पहली चीज एक इक्वेशन में लिख रहा हूं यहाँ कि भाई A3 है वो कितना है 16, तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूं, A3 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू में D। यहाँ A3 कितना है 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A प्लस 2D। एक इक्वेशन तो ये हो गई, ये हमारे पास आगे काम आएगी। अब ये देखो सातवें पद और पांचवें पद की अगर हम इक्वेशन बनाएं, क्या कह रहा है कि सातवां पद है वो पांचवें पद से कितना अधिक है। अगर मैं सातवें पद से पांचवा पद अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 12 बचेगा या नहीं बचेगा, कैसे A7 माइनस A5 इज इक्वल टू कितना आएगा 12। देखो ये चीज भी क्वेश्चन में दे रखी है, ये चीज भी क्वेश्चन में दे रखी है, मैं कुछ नया नहीं लिख रहा हूं, केवल वही चीज लिख रहा हूं। A7 कैसे लिखते हैं, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो मैंने ये लिख दिया कि A प्लस 7 माइनस 1 इंटू में D माइनस क्या आएगा A प्लस और कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 इंटू में D इज इक्वल टू 12। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा
a प्लस 6d माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, 5 माइनस 1 4d, तो ये हो गया माइनस का 4d इज इक्वल टू 12। देखो प्यारे बच्चों a प्लस का a माइनस का कट गया, 6d में से 4d जाएगा, 2 बचेगा, तो d इज इक्वल टू कितना आएगा 12/2 यानी 6। d का मान कितना आया है 6। अब समीकरण 1 के अंदर मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन के अंदर मैं d का मान रखूंगा, तो मैं d का मान रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहां से गौर से देखना, मैं यही लिख रहा हूं, इस इक्वेशन से मेरे को क्या मिलेगा 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d है ना, तो 2 गुणा 6, 6 दूनी कितना हो गया 12, और यहाँ से a का मान है वो कितना आएगा 4। ये देखो 6 दूनी 12, प्लस का 12 इधर आएगा, माइनस का 12, a इक्वल टू 16 माइनस 12। चलिए आगे शुरू करते हैं, नहीं हाँ अभी तो बचा 1, a का मान 4 आ गया, और क्या है जो अपना सार्वंतर है वो कितना आ रहा है, सार्वंतर हमारा d है वो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब एक ये बात देखो, आप अगर यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भैया 7वां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है, 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। अब जब 12 अधिक है, 2 पद आगे, इसका मतलब एक पद कितना होगा 6 अधिक होगा या नहीं होगा, सार्वंतर 6 तो आएगा ना। चलो अब इसके आगे हमें क्या पूछा गया है कि भैया आप समांतर श्रेणी है वो ज्ञात करो, तो समांतर श्रेणी तो बना ही दोगे ना। प्रथम पद तो हमें क्या लिखना है 4 लिखना है, उसके बाद 6 जोड़ूंगा, तो वो चीज आपको ना पूरी परफेक्टली, जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो ना, तो दूसरा पद आपको ज्ञात करना है कि a प्लस डी, तीसरा पद भी आपको ज्ञात करना है। उसी प्रकार से मतलब आंसर कितना आएगा 6 6 जुड़ते जाएंगे, 16 यहाँ 22 28 जो भी है, ठीक है, ये अपना है जो आंसर है वो आएगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इतने ज्यादा मतलब कुछ हार्ड है नहीं बहुत। अब आगे चर्चा करते हैं, मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि पहली संख्या तो 105 आएगी। 3 अंकों वाली मतलब क्या है कि 100 से चलो और कितने तक 999 तक, 1000 तक नहीं लेंगे हम, 999 तक कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी। अब ये देखो कि 100 के बाद कौन सी संख्या, सबसे पहली संख्या कौन सी आएगी 105, और अंतिम संख्या है वो मैंने कल निकाल के बताई थी आपको कितनी है 994। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जब प्रथम पद ये है d है, d का मान कितना है 7, तो मैं मुझे ये पूछा है कि इनकी संख्या बताओ आप, इन दोनों के बीच में कुल, दोनों के बीच में नहीं, यहां से लेके और यहां तक कुल कितनी संख्याएं हैं। मुझे तो ये कहा गया है कि भाई 100 से लेकर और 999 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य होंगी, जिनमें 7 से भाज्य दे रखा ना, जिनमें क्या है कि 7 से विभाज्य है कि जिनमें 7 का जो भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। तो सबसे पहली संख्या तो 100 के बाद में क्या आएगी 105, और सबसे अंतिम संख्या है वो 3 अंकों वाली कौन सी आएगी 994। ठीक है, तो अब मुझे एक ऐसी समांतर श्रेणी मिली है जिसका प्रथम पद तो 105 है, और जब 7 वाली कंडीशन की बात चल रही है तो 105 के बाद कितना आएगा 112, फिर 119, ऐसे तो आएगा ना। तो इसका मतलब d है वो कितना आएगा, d है वो यहां से कितना हो जाएगा 7, और a है वो कितना है 105। इस क्वेश्चन का अगर मेरे को नंबर मिल, इस पद का मेरे को नंबर मिल जाए 994, कौन से नंबर पे आएगा, तो उतनी संख्याएं तो होंगी ना। मैं इसका निकाल लेता हूं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इनटू में d, an की जगह मैं 994 रख देता हूं, इज इक्वल टू a कितना है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू हमारे पास है नहीं, n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 7। चलिए अब यहां से मैं क्या करूंगा, इस वाले पोर्शन को इस साइड ले आऊंगा, इस वाले पोर्शन को इस साइड ले आऊंगा, तो ये क्या होगा एग्जैक्ट ऐसा ऐसा लिख रहा हूं, तो निशान चेंज नहीं कर रहा मैं एक बार, क्योंकि देखो निशान चेंज कब होता है जब हम एक संख्या को लेके जाते हैं, हमने पूरे को इस साइड ले, क्यों कि n है वो थोड़ा इस साइड आ जाए। ठीक है, यहां से 105 प्लस का है, मैं घटा दूंगा इससे, मैं 105 अगर घटाऊंगा तो कितना बचेगा, सॉरी d नहीं आएगा, यहाँ 7 आएगा, तो ये हो गया n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 7 इज इक्वल टू 994, और उसमें से क्या घटाना है 105। अब आप ऐसे कैसे घटाओगे इसको, ये देखो कितना घटाना है 105 घटाना है ना, तो पहले तो आप 5 घटा लो, 5 घटाओगे 994 में से आप 5 घटाओगे तो कितना बचेगा 989 बचेगा ना, 989, कितने 5 तो घटा दिए, 100 और घटा दो 889, ये लो 889, और बट्टा में आ जाएगा 7, यहाँ वाला 7 है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब 7 का मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 1 8
18 और 7 दूनी 14 और 4 ये आएगा 127 और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी 128। यानी इसका जो नंबर है ना, इस पद का नंबर वो कितना है 128। इसका मतलब क्या है कि कुल 128 संख्याएं हैं वो 3 अंकों वाली ऐसी होंगी जो 7 से क्या होंगी विभाज्य होंगी। चलिए फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 और -62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है। क्या दे रखा है कि समांतर श्रेणी क्या है 10, 7, 4 और ये कहां तक जा रही है कि -62 तक, और इसका क्या ज्ञात करना है अंतिम से कौन सा, शायद 12वां पद है क्या, अंतिम से 11वां पद है वो हमें पूछा गया है। देखो तो उस टाइम जब हम ये इसके एग्जाम्पल कर रहे थे तब इन सब चीजों पर हमारी चर्चा चल रही थी। ये सूत्र है, वो फॉर्मूले हैं, वो मैंने आपको बताए भी थे। यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, यहां से मैं 3 चीज लिख रहा हूं। a = 10, d = कितना आएगा, d = 7 - 10 कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, और l है वो क्या आ रहा है -62। l क्या होता है, l अंतिम पद होता है। L क्या होता है, L अंतिम पद होता है। जब अंतिम पद दिया हुआ हो, जब सार्वय अंतर दिया हुआ हो और जब प्रथम पद, ये तीनों चीज दी हुई हो, तो अंतिम से पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, an = L - n - 1 इंटू में d। L कौन सा, अंतिम पद। और हम इसमें क्या करते हैं कि हम इस श्रेणी को पीछे की साइड से मानते हैं। जब अंतिम पद की वैल्यू हमें पता है तो हम क्या करते हैं, इस श्रेणी को है ना पीछे की साइड से मानते हैं कि भैया इस साइड से ये श्रेणी है और यहां से इसको हम, तो ये इसका मतलब है प्रथम पद की जगह क्या काम में लेते हैं, अंतिम पद, और डी की जगह क्या काम में लेते हैं, -d, इसलिए यहां निशान किसका आ जाता है, माइनस का आ जाता है। हमें क्या ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, l का मान यहां रखूंगा -62, -n - 1 11 - 1, और d का मान कितना है हमारे पास है, d है वो कितना है -3। तो सबसे पहली बात, अब यहां से मैं a11 का मान अगर निकालूं तो -62, ये कितना आएगा 10, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 30, ये माइनस का निशान और ये माइनस का निशान कितना हो जाएगा, प्लस का 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा a11 = कितना आएगा, -32। ये लो जी, आंसर आ गया। इससे अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 1, 7, 4, 10 और 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात करना। सेम वही चीज है, यहाँ 1, 4, 7, 10 दे रखा है, सार्वय अंतर है वो कितना आएगा, 3 आएगा। यही फॉर्मूला है, यही सब चीजें हैं, ये तो क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, उससे आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, उसका प्रथम पद और अंतिम पद है वो 7 और 125 है, उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। चलो ये क्वेश्चन देखो, एक श्रेणी में कुल पद है वो कितने हैं, 60। प्रथम पद में क्वेश्चन नंबर लगा देता हूं उसके, ये तो अपना कितना है 7 का, और ये कितना है 9 का। ये तो है अपना 7वां क्वेश्चन, ये कौन सा है 9वां क्वेश्चन। प्रथम पद है वो हमें कितना दे रखा है 7, और अंतिम पद है वो कितना दे रखा है, प्रथम पद तो मैं ये लिख रहा हूं कितना 7, और ये है जो अंतिम पद है वो कितना है 125, और अंतिम मतलब कौन सा 60वां पद। अंतिम मतलब कौन सा है 60वां पद, क्योंकि पदों की कुल संख्या कितनी दे रखी है 60। एक समांतर श्रेणी में 60 पद है ना, और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात सर मेरे को 32वां पद पूछा है, मेरे को कौन सा पूछा है 32वां पद पूछा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये बताओ कि अंतिम पद की अगर मैं बात करूं कि अंतिम पद के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूं कि भाई अंतिम पद के लिए देखो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, अंतिम पद मतलब 60वां पद है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a60 = a + 60 - 1 और इंटू में d। a60 = a, प्रथम पद की वैल्यू मेरे पास 7 है ना, 7 प्लस में कितना आएगा 59 और d। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक है वो बात है वो आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। सॉरी, यहां 125 लिखेंगे ना, तो यहां से कितना आ जाएगा 125, ये आ गया। प्रथम पद अपना 7 दे रखा है, ये 59d है, तो यहां से 59d = 125 माइनस का 7, और माइनस का 7 का मतलब कितना होगा, ये आ जाएगा 59d = 118, और
यहां से d कितना आएगा 118/59। अब देखो 59 से जस्ट एक बड़ा क्या होता है 60 को 2 से गुणा करो 120, और 59 को अगर 2 से गुणा करोगे ना तो कितना आएगा 120 में से 2 कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा तो कितना आएगा 118 आएगा ना, 2 बार भाग जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 2। और मुझे क्या पूछा है, मुझे ये पूछा है कि उसका 32वां पद ज्ञात करना है। अब ये तो मुझे नहीं कहा ना कि अंत से 32वां पद ज्ञात करना है, तो अब तो आसानी से हो जाएगा a32 इज इक्वल टू a प्लस n-1 और इंटू में d। a का मान कितना है, a का मान मेरे को कितना दे रखा है, a का मान मेरे को 7 दे रखा है, प्लस 32वां पद निकालना तो 32 माइनस 1 कितना हो जाएगा 31, और d की वैल्यू मेरे पास 2। 31 को 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा 62, और 62 में 7 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 69। ये लो जी आंसर अपना आ गया, A32 कितना आएगा 69, अपना आंसर है वो आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी के अंदर है, उनका योग है वो कितना है 50, और सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। चलिए अब मैं इसको एक को मिटा रहा हूं, बाकी यहाँ यहीं कर लेंगे हम। चलो किसी को नोट स्क्रीनशॉट लेना तो पहले वो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। ठीक है चलो मैं दोनों को ही मिटा देता हूं फिर। एक क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद हमारी 5.2 है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम कल है वो किसकी चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे हमारी 5.3 की। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं, आगे क्या दे रखा है। मैं बात करता हूं इस 5.2 के एक्सरसाइज कौन सी 5.2 के अंतिम क्वेश्चन की, अंतिम कौन सा 10वां क्वेश्चन है। क्या दे रखा है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, उनका योग क्या दे रखा है वो तो है 50। और एक चीज और दे रखी है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की, सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है। संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, एक तो उस दिन हमने चर्चा की थी, अगर हमें ये कहा जाए कि अगर विषम संख्याएं दी, मतलब विषम मान दिया हुआ 3 संख्याएं 5 संख्याएं, तो हमारे लिए क्या इजी रहता है, बीच में a मान लें a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 2d, a प्लस 2d। अगर यहां हम क्या करेंगे, जब हमें 4 संख्याएं की बात है, इसका मतलब सम है, तो हम क्या मान रहे हैं इसको, पहला पद तो a मान लूं, दूसरा में उससे इससे आगे वाला पद क्या आएगा a प्लस डी, इससे आगे वाला पद क्या आएगा a प्लस 2d, और इससे आगे वाला पद क्या आएगा a प्लस 3d। ठीक है, ये 4 पद मैं मान रहा हूं, पहला a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। ठीक है, अब हम मुझे क्या कहा गया है, मुझे ये कहा गया है कि भाई इन चारों का योग है वो कितना है, चारों का योग 50 दिया हुआ है, इनको जोड़ दो। जोड़ दिया, ये लो मैंने जोड़ दिया, कितना आ रहा है इनका योग है वो कितना है 50 दिया हुआ है। अब इनको जोड़ो a और 4 बार तो क्या आ रहा है a, प्लस में 1d 2d, 2 यहाँ है, 2 और 1 3, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6d इज इक्वल टू कितना है 50। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 25। 2 कॉमन लेके दोनों साइड मैंने भाग दे दिया, कैसे मान लो, या तो दोनों साइड 2 का भाग लगा दिया, या फिर इस साइड से 2 कॉमन ले लिया और इस साइड वो 2 कॉमन लेके उसका भाग दे दिया। ठीक है, चलो ये इसको इक्वेशन 1 मान लो। दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है। अब देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या तो a प्लस 3d मानी थी ना हमने, तो a प्लस 3d है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है। सबसे छोटी संख्या तो यही है ना, इन चारों में सबसे छोटी ये और सबसे बड़ी ये है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 4 गुणा a। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1a तो ये हो गया, 4a ये हो गया, मैं इसको लिख रहा हूं कि 3d इज इक्वल टू 4a माइनस a, यहां से कितना आएगा
3D इज इक्वल टू 3A, यानी D है वो किसके बराबर होगा, वो A के बराबर होगा। ठीक है, अब ये मान है ना जो D इक्वल टू A मान आया है हमारे पास, इस D को मैं थोड़ा सा साफ लिख देता हूं। D है, इसका मान मैं क्या रखूंगा, इस D का मान मैं यहां रखूंगा। D का मान कहां रखूंगा, D का मान A हम यहां रखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा कि 2A। चलो मैं आगे लिखता हूं एकदम क्लियर, इसको मैं समीकरण नंबर 2 मानता हूं। समीकरण 1 व 2 से, या फिर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 2A प्लस 3D था ना, इसको 3A और इज इक्वल टू कितना आ रहा है 25, कितना हो गया 5A इज इक्वल टू 25 और A इज इक्वल टू कितना हो गया 5। ये मैंने A क्यों रखा, ये मैंने A इसलिए रखा क्योंकि D का मान है वो किसके बराबर है, A के बराबर है। तो यहां से A का मान कितना आ गया, A का मान हमारे पास, इसको मैंने समीकरण नंबर 3 दे दिया, A का मान कितना आया 5। अब इसी इक्वेशन के अंदर, इसी समीकरण 1 के अंदर मैं क्या कर रहा हूं कि समीकरण 3 व समीकरण 1 से, तो ये जो समीकरण 3 का मान है वो समीकरण 1 के अंदर रखेंगे। A का मान कितना आया है 5, तो मैं यहां रख रहा हूं। अब देखो वैसे तो रखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्यों रख रहे हैं हम, हमें क्या कहा गया कि D का मान है वो A के बराबर है, A का मान 5 आया है, इसलिए क्या है, A का मान 5 है, इसलिए D का मान भी कितना आया है 5। अब हमारे जो पद हैं वो कितने माने थे हमने, पहला पद हमने A माना था, फिर हमने A प्लस D माना था, फिर हमने A प्लस 2D माना, और फिर हमने A प्लस 3D माना। तो A तो कितना आ गया 5, A प्लस 2D कितना है 5 ये है और 5 ही ये है, तो 5 प्लस 5 ये कितना आ गया 10। ये A का मान कितना है 5 प्लस D का मान 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 15, और यहाँ एक बार D और जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा 5 प्लस में 15 और ये आ जाएगा 20। तो वो जो मान है वो कितने आए हैं 5, 10, 15 और 20। ये लो जी हमारा आंसर है वो आ गया है। हमारी एक्सरसाइज है 5.2 है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक एक एग्जांपल और एक एक क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवाया है, और आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए घर पे, थोड़े से क्वेश्चन है वो करने की कोशिश कीजिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुद का ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।